मॉर्निंग 8th क्लास, योर सेकंड चैप्टर इन साइंस इज रनिंग नाउ। और हम लोग जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे थे। वी हैड रीड अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड नाउ वी विल लर्निंग अबाउट वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कहाँ रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ। मैंने आपको कल बताया था कि एक कोशिका से बने हुए भी हो सकते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, सूक्ष्म जीव जो है, जैसे बैक्टीरिया यानी जीवाणु है, एल्गी, सम एल्गी मतलब कुछ शैवाल, और प्रोटोजोआ हैं, ठीक है। और मल्टी सेल्यूलर सच एज मैनी एल्गी एंड फंगी, और ये बहुकोशी के भी हो सकते हैं जैसे एल्गी और फंगी है। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स, मतलब ये है कि हर तरह के वातावरण में मिलते हैं, बर्फ़ से लेकर के गर्म पानी के झरने, हॉट स्प्रिंग्स गर्म पानी के झरनों तक में, एंड डेजर्ट टू मर्शी लैंड्स, और रेगिस्तान से लेकर के दलदली क्षेत्र तक, यानी हर तरह की एटमॉस्फेयर में ये मिलते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, और ये जो है वो जीवों के शरीर के बाहर और भीतर, यानी शरीर के ऊपर और अंदर दोनों जगह भी प्रेजेंट रहते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन देयर ऑर्गेनिजम्स विल अदर एग्जिट फ्रीली, कुछ तो शरीर के अंदर होते हैं दूसरे जीवों के, और कुछ जो हैं वो कैसे पाए जाते हैं, वो स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अब देखिए यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर अस, तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट टॉपिक वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, मतलब सूक्ष्म जीव और हम, यानी कैसे यूज़फुल हैं, कैसे बेनिफिशियल हैं हमारे लिए या हार्मफुल हैं, वो देखेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर लाइफ्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव जो है हमारे ज़िंदगी में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं या महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज, कुछ जो है वो कई तरीक़ों से लाभ पहुंचाते हैं हमें, वेयर एज वहीं पर सम अदर आर हार्मफुल, जो दूसरे हैं वो कुछ हमारे लिए नुकसानदायक भी हैं, एंड कॉज डिजीज़, और बीमारियों का कारण बनते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट दैम इन डिटेल, आओ इनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं हम लोग, कौन कौन से हार्मफुल हैं और कौन कौन से फ़ायदेमंद। तो ऑल इन फर्स्ट, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच यूजफुल फॉर अस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, कई कामों के लिए जो सूक्ष्म जीव हैं वो काम में लिए जाते हैं। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक, जैसे कि दही बनाना, ब्रेड बनाना और केक बनाना, इसके लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही यूज़ में आते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस, ठीक है, मतलब प्राचीन समय से ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो अल्कोहल के उत्पादन के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। और बच्चों अल्कोहल जो वो कई दवाइयों का कंटेंट है, प्लस शराब में भी अल्कोहल होता है। तो जो मदिरा उद्योग है वो भी, शराब उद्योग है, जो वाइन्स इंडस्ट्री है वो भी डिपेंड्स ऑन अल्कोहल, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल इज़ द मेन फैक्टर ऑफ वाइन। They are also used in cleaning up of the environment, for example the organic waste, जैसे कि vegetables peels, remains of animals, है ना, और feces etc। तो ये क्या है कि ये हमारे एनवायरनमेंट को साफ़ करने में भी काम आते हैं। जो भी हम वेजिटेबल्स है, सड़ी गली चीज़ें हैं वो बाहर फेंकते हैं, छिलके हैं, उन सबको ये जीवाणु अपघटित कर देते हैं या सूक्ष्म जीव अपघटित कर देते हैं और खाद में बदल देते हैं। तो ये एक यूज़फुल पदार्थ बन जाता है, खाद इस तरह से मैन्योर बनता है, ठीक है। बाय दिस प्रोसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजफुल सब्सटेंस। अभी मैंने बताया आपको कि इन बेकार की चीज़ों से ही कैसे मैन्योर बनाया सूक्ष्म जीवों ने, और वो हमारे लिए यूज़फुल है, यूज़फुल फॉर प्लांट्स, ठीक है। रिकॉल दैट, याद करो कि बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स, और बैक्टीरिया जो है वो मेडिसिन यानी दवाइयाँ बनाने के भी काम में आते हैं। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, और एग्रीकल्चर यानी कृषि के अंदर ये यूज़ में आते हैं। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम में आते हैं। बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके। देखो मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, किस तरह से ब्रेड और कर्ड बनाई जाती है। यू हैव लर्नड इन क्लास 7 दैट मिल्क इज़
टर्न इनटू कर्ड बाई बैक्टीरिया। आपने 7th क्लास यू हैव लर्न इन क्लास 7, 7वीं क्लास में आपने पढ़ा था कि किस प्रकार दूध से दही बनता है। आई सा दैट माई मदर एडेड ए लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे। मैंने अपनी मम्मी को ये कह रही है, जो पहेली कह रही है कि मैंने अपनी माँ को थोड़ा सा दही जो है वो गुनगुने दूध में डालते हुए देखा है अगले दिन दही बनाने के लिए। आई वंडर्ड वाई, मैंने सोचा ऐसा क्यों। ठीक है, पूछो क्यों। ये हो गया। अब ये देखिए, कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दही में कई सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे ऑफ दीज इनमें से द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, जो लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया है, ये आपको याद करना है कि दूध से दही कौन सा सूक्ष्म जीव बनाता है, तो ये दैट इज़ द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ये दही बनाता है दूध से। इट मल्टीपल्स इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। ये जब थोड़ा सा दही आप गुनगुने दूध में डालते हो तो पूरी रात भर में ये गुणन करता है, ये रिप्रोडक्शन करता है, अपने जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया बनाता है और दूध को दही में स्कंदित कर देता है, यानी जमा देता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, है ना, पनीर बनाने में, पिकल्स अचार बनाने में, मैनी अदर फूड आइटम्स, और कई भोजन सामग्री बनाने में बैक्टीरिया जो हैं वो काम में आते हैं। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा यानी सूजी, इडली एंड भटूराज इज़ कर्ड। इसीलिए जो है वो आप चाहे डोसा बनाओ, इडली बनाओ या फिर भटूरे बनाओ, उनका जब भी कोई भी हम लोग बैटर वगैरह लगाते हैं, आटा वगैरह लगाते हैं, तो उसको दही में लगाते हैं हम लोग, ताकि वो खट्टा होके स्पंजी हो जाए। मीन्स उनका क्या हो जाए, फर्मेंटेशन हो जाए, उसका किण्वन हो और उसके अंदर हवा भर जाए, एयरी हो जाए वो, है ना। इससे उसका आयतन भी बढ़ जाएगा, मात्रा भी, क्वांटिटी भी बढ़ जाती है और हमारे लिए हार्मफुल भी नहीं होता वो। कैन यू गैस वाई, क्यों जानते हो आप, आपने कभी सोचा क्यों? बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस इडलीज। ठीक है, राइस इडलीज मतलब ये हो गया कि जो बैक्टीरिया है और ईस्ट है, ईस्ट इज़ ए फंगी, यूनिसेलुलर फंगी विच इज़ यूज्ड इन बेकरी। तो ईस्ट जो है वो एक कोशिकीय कवक है जो बेकरी उद्योग में काम में लिया जाता है, क्योंकि बाई द ईस्ट पाउडर, है ना, वी कैन डू द फर्मेंटेशन ऑफ फॉर ब्रेड, इडली, डोसा, है ना, एंड समथिंग एल्स, फॉर समथिंग एल्स। इसलिए ये इस तरह से हमारे लिए काम में आ रहे हैं। और बैक्टीरिया या फिर अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूजेस यहीं कंप्लीट नहीं होते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ 2 या 3 यूज़ बताए हैं और इसका नेक्स्ट जो हम लोग कल के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इतना आपको करना है ये कि किस तरह से कर्ड बनता है, ठीक है, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से। ये जो आपका पैराग्राफ है ये पूरा आपको यूजेस को बताता है कि क्या क्या यूज़ आते हैं। तो ये आपको आज कॉपी में करना है, लिखना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।